अरे खुदा एक चीज़ में आगे हो गई आज की पुलिस, आए दिन आत्महत्या करते हैं, आए दिन आत्महत्या कर ले। अरे संघर्ष करो, मर्द की जन्म पाए हो तो संघर्ष करना सीखो। अब दिन में हम कन्फर्म है कि फल आदमी 3 लाख रुपया बैंक से उतार के जा रहा है, तो मिनट भर में कट्टा पिस्टल सटाए लेके चले गए। क्या जाता है रात को सांप काट ले, कीड़ा काट ले, बिच्छू काट ले। बदमाशों को भी तो आराम से मिल जा रहा है, तो वो लूट हो गई है। कहाँ लूट नहीं हो रही है, कहाँ अपराध बंद है। वाराणसी में मान के चलिए आप, वाराणसी में महीने में एक बार मोदी जी का आवागमन हो, अमित शाह जी का हो, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री का हो, तो आए दिन तो वहाँ VIP आएंगे, तो छुट्टी मिलेगी कब? वहाँ की पुलिस तो छुट्टी के लिए खून का आंसू रोती है, अपने परिवार को भूल गई है। हो सकता है कि कई ऐसा न दिन आवे कि इतना दिन छुट्टी जाए कि उन्हीं के बच्चे उनको पहचानने से इनकार कर दें कि मेरे पिताजी भी आए हैं। अब देखिए, अभी देखिए, कहते हैं लोग कि महिला सुरक्षा, हम जिले का लोकेशन निकाला जाए तो पर डे हर जिले में पीढ़ी जो आई है ये खुद है उसी मोबाइल में लीन है, 24 घंटा में मोबाइल देखते हैं। कहीं कहीं चौराहों की स्थिति यह है कि चौराहे पर खड़ी है पुलिस और कप्तान की गाड़ी गुजर गई, DM की गाड़ी गुजर गई, IG गाड़ी गुजर गई, वो मोबाइल में लीन, वो खुद नहीं जान पाए, इतना मोबाइल में लीनता है। देखिए ये विभाग डर के मारे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी एक हम चाह रहे हैं कि आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, हम आपकी मदद करें। नेताजी अभी इस समय कभी ललका गमछा चलेगा, कभी नीला चलेगा, कभी सफ़ेद चलेगा, तो ये तो गमछा उनका बांधा हुआ है हर पार्टी का। तो अब इस समय आपका चल रहा है गेरुआ वाला गमछा, गेरुआ गमछा टांगे आए, ऐ क्या है, कैसे ये मेरा आदमी है, तुम्हारी ज़रूरत हुई बोलने की। उससे क्वेश्चन किए तो हमने कहा कि श्रीमान जी आपसे हम डरते हैं, आप भ्रम में हैं, आप खुदा हैं, आप भगवान हैं, आपसे मैं नहीं डरता हूँ, डरता हूँ अपनों से। हमारा परिवार मुझसे जुड़ा है, हमारी बीवी है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कोई लखनऊ पढ़ा है, कोई दिल्ली पढ़ा है, किसी के बहन नौजवान शादी के लिए, किसी की लड़की नौजवान शादी के लिए, किसी के बच्चे का पढ़ाई छीन होगी, किसी की माँ को फालिस मर दी, किसी का भाई लवारिस घूम रहा है। तो हम अपनी परिस्थितियों को देख करके आपसे समझौता करते हैं, न कि आपसे डरते हैं। बड़ी तेज हंसे और सारे लोग 100 लोग थे, कहे कि यार हो, हम लोग तो सुनते थे कि OP सिंह एक तो हैं, लेकिन तू बहुत अच्छी चीज़ बताए। तो वही बात, तो एक चौकीदार गाँव में घुसता था तो गाँव का गाँव हिलने लगता था, एक सिपाही चलाया तो गांव हिलने लगता था। और आज SO की गाड़ी चली जाए, CO की गाड़ी चली जाए, कप्तान की गाड़ी चली जाए, कोई डर किसी के अंदर नहीं है। कप्तान से डर नहीं है तो सिपाही से क्या डर? सिपाही तो हटो बच करके अपनी नौकरी जी रहे हैं, जिला रहे हैं। इन लोगों के जिम्मे काम है क्या है? सुबह उठे तो उनको सफ़ेद पैजामा कुर्ता पहन लिए, सफ़ेद कुर्ता धोती पहन लिए और चले गए। थाने के अगल बगल बैठे हैं। नेता तो आधा से ज़्यादा नेता तो दलाल लोग हैं, चाहे वो किसी दल के हों। हम सपा बसपा भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और इस समय हम पहुंच चुके हैं, हमारे बगल में खड़े हैं पूर्व दरोगा जी ओम प्रकाश सिंह इनका नाम है, और बहुत व्यवहारिक हैं और अपने रिटायर हैं दरोगा पद से। और उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला ऐसा नहीं हो कि जो दरोगा जी वहाँ पे ड्यूटी नहीं किए हैं। और इनके हम घर पे आए हैं, देख रहे हैं बोर्ड लगा है सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर, और बगल में ओम प्रकाश सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, और इधर सुरेंद्र सिंह है सेना PSC ग्राम प्रधान है। तमाम फ़ोटो लगी है यहाँ पे। और ये दरोगा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो बात कहते हैं सच्चाई कहते हैं। इससे मैं एक सवाल दागना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने 60 साल नौकरी की है इस विभाग में, पुलिस विभाग में, और दरोगा भी रह चुके हैं। आम जनता पब्लिक परेशान है। हम सच्चाई खोलेंगे कि पुलिस के लोग क्यों नहीं उनकी मदद कर पाते हैं, उनका हाथ कहाँ बंधा है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कारण है कि जनता परेशान है और पुलिस भी मदद करना चाहती है, पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है। आखिर में विभाग कहाँ बंधा है, किसके हाथ में बंधा है, क्या कारण है। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। आप लोग बने रहिए। सर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने पुलिस की दर्द को उठाने की आपने चेष्टा की जी। इसलिए कि पुलिस विभाग में आपने पूछा है कि पुलिस क्यों नहीं आम जनमानस की मदद कर पा रही है। जी। पुलिस कैसे मदद करे?
पुलिस स्वयं नहीं अपनी मदद कर पा रही है, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इसलिए कि पुलिस 1861 की गुलाम है। 1861 जो अंग्रेज, जो मेरा देश गुलाम था, तो अंग्रेज़ों ने पुलिस को कायम किया। 1861 का गुलामी रेगुलेशन बनाए, उसी रेगुलेशन, उसी पैरा पे आज भी मेरी पुलिस गुलामों की तरह चल रही है। हम कैसे मदद करेंगे? दूसरी चीज़ कि आज की हम लोग नौकरी किए, आज के रिटायर हुए मुझे लगभग 6 साल हो गया, तो हम नौकरी किए तो निश्चित से हमारे ऊपर नेताओं का इतना प्रेशर दबाव नहीं था, नेताओं से हम बंधे नहीं थे। हम लोग नौकरी करते थे तो नेता कोई आता था सीधे कहते थे कि कहाँ भेजाओगे, आसाम भेजाओगे कि नेपाल भेजाओगे? रहूँगा तो उत्तर प्रदेश में, कहीं किसी ज़िले में चला जाऊँगा। डांट भी सुननी पड़ती थी ना? नहीं, नेता लोग चले आते हैं, इन लोगों के जिम्मे काम है क्या है? सुबह उठे तो उनको सफ़ेद पैजामा कुर्ता पहन लिए, सफ़ेद कुर्ता धोती पहन लिए और चले गए। थाने के अगल बगल बैठे हैं। नेता तो आधा से ज़्यादा नेता तो दलाल लोग हैं, चाहे वो किसी दल के हों। हम सपा बसपा भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, किसी दल के नेता हों, आधे से ज़्यादा नेता दलाल हो गए हैं, थानों का घेर के बैठे हैं। पत्रकार भी जा रहा है पिट जाए, वो भी नहीं हो पा रहा है। आप चैनल के हैं, कहीं चाह रहे हैं बनाना, तब तक आप ही को तो तमाचा कोई मार दिया, वहाँ भी हम बधे हुए हैं। पुलिस खड़ी है और आपके ऊपर हाथ उठ गया। पुलिस तो आपकी मदद कर पाती है, आप लोग पत्रकार हैं, बता दीजिए कहाँ? कई जगह हैं ऐसे कैसे जा रही हैं, पुलिस खुद पिट जा रही है। नहीं हो रहा है क्योंकि नेताओं ने इतना इनको अंदर भर दिया है कि डरो मत। सारा कानून नेता अपने हाथ में ले लिए हैं और कहते हैं कि पुलिस की एक ही कमजोरी है ना, रिश्वत। जी, रिश्वत में पुलिस का स्थान 26वां स्थान है। आंकड़ों निकाला गया तो पुलिस का 26वां स्थान है। अब आप देखिए, सबसे बड़े चोर तो नेता हैं। आज उठे देश का जितना मेरे पैसा चल रहा है, उस पैसे का अगर उपयोग हो जाए तो सुंदरीकरण एक एक गांव नहीं, एक एक घर घर का हो जाएगा। नेता लोग कहते हैं कि रिश्वत पुलिस वाले हैं, अच्छा दरोगा जी हैं, ये लोग रिश्वत लेते हैं ज़्यादा और काम कम करते हैं। भाई, नेताजी लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी लोग एक स्कूल को 10 लाख रुपया अपने अनुदान में देते हैं, अब पहले में 50% से 60% चेक ले लेते हैं उस स्कूल से। अब वो स्कूल सोचा कि चलो कम से कम 4 लाख 5 लाख तो हमको मिला, 50 पहले में ले लेते। नेता पुलिस पर क्या उंगली उठाएंगे? उठाने वाला तो इस अब आज के परिवेश में ईमानदार कौन है जिसको रिश्वत मिलने की जगह नहीं है? जैसे लोग कहते हैं सेना के आदमी, हम उनका अपमान करते हैं, हम सम्मान करते हैं इसलिए कि सेना के आदमी अपने बॉर्डर पर सुरक्षा रक्षा में रहते हैं, शहीद होते हैं। लेकिन सेना के हमारे रिटायर हो करके हमारे पुलिस विभाग में 5% रिजर्वेशन है और 5% में आते हैं, यहाँ करके 10-20 रुपया भी लेना शुरू करती है। उनकी हरिश्चंद्री वहाँ कहाँ चली जाती है? और जबकि हमको पुलिस को बहुत हेत दृष्टि से दिखते हैं, उनको नहीं देखना चाहिए। और यहाँ हैं तो लेते हैं उस 5% से। वही लोग सेना के पूछे कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? वो ईमानदारी देखिए, ईमानदार वही है जो कहीं उसको लेने की जगह नहीं है, उसी को जानते हैं। आप बात रह गई पुलिस को मदद न करने की, तो आम जनमानस की हकीकत है कि पुलिस मदद नहीं कर पा रही है। कुछ तो कारण है कि पुलिस भी बहुत कमज़ोर अपने आप को कायम कर ली है। दूसरा कारण है कि इतना प्रेशर दबाव में है कि वो मदद कर ही नहीं पाएंगे। आम जनमानस इस समय पुलिस से बहुत क्षुब्ध है। पहले देखिए विश्वास होता था, पहले के पुलिस में, सिपाही में, दरोगा में, चाहे जो भी हो, एक चौकीदार गांव में घुसता था तो गांव का गांव हिलने लगता था। एक सिपाही चलाया तो गांव हिलने लगता था। और आज एसओ की गाड़ी चली जाए, सीओ की गाड़ी चली जाए, कप्तान की गाड़ी चली जाए, कोई डर किसी के अंदर नहीं है। कप्तान से डर नहीं है तो सिपाही से क्या डर? सिपाही तो हटो बच करके अपनी नौकरी जी रहे हैं, जिला रहे हैं, केवल उनको इतनी ही बात है। दूसरा चीज़ देखिए, पुलिस के रख रखाव, इनके रख रखाव पर ध्यान बिल्कुल आकृष्ट नहीं है। अब देखिए, पुलिस लाइनों में आप जाते होंगे कभी कभी, मीडिया चैनल से हैं, तो पुलिस लाइनों में आज भी अंग्रेज़ों की बनाई बाबा आदम वाली बिल्डिंगें हैं, खपड़े की छाई हुई वही बिल्डिंगें हैं। पानी उसमें बरसात में जा रहा है, 2-2 फीट हो रहा है। एक मेरे को पंखा नहीं मिलेगा, कूलर नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को देख रहे हैं भाई। आईपीएस के रूम, आईपीएस के लिए गाड़ी एसी, उसका बंगला एसी, ऑफिस एसी, सारा चीज़ एसी है। तो वो भी तो मानव जात की श्रेणी में आते हैं। मानव जात की श्रेणी से हम भी हैं, हम भी हो सकता है वही पढ़ाई पढ़ते तो हम भी आईपीएस होते, लेकिन हम आईपीएस न होकर के सिपाही से भर्ती हुए। भले दरगाह से रिटायर हुए लेकिन सिपाही से भर्ती हुए, तो हम ऑलरेडी सिपाही की बात करते हैं। इसलिए कि सिपाही के उनके रख रखाव पर बिल्कुल, कई बार अभी आपको ऐसे भी थाने मिलेंगे जो मड़ई और छप्पड़ में चल रहे हैं, अभी बिल्डिंगें नहीं बनी है।
बसपा की सरकार को भी मैं देखा, सपा को भी देखा, भाजपा को देखा, कांग्रेस की तो बहुत पहले की डूब चुकी है। तो इन सरकारों को मैं देख रहा हूँ, किसी सरकार ने उन बिल्डिंगों को सुधारने का रख रखाव कैसे होगा। थाने के नाम पे तो पैसा सरकार देती है, थाने के नाम पर पैसा, में पैसा कहाँ जाता है? थाने के नाम पर पैसा देती है तो सरकार पहले में हमारे जो अधिकारी गण हैं उसमें 50% कमीशन ठेकेदार से पहले में ले लेंगे तो 50% कौन सा काम कराएगा। इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं लोग? आवाज़ नहीं उठाएंगे, अब आवाज़ कैसे उठाएंगे? 1861 की गुलामी में बंधे हुए हैं। अगर बोलेंगे तो इनको बच्चों 14 की कार्रवाई करो, इनको विभागीय कार्रवाई करो, इनके वेतन रोको, इनको बर्खास्त करो, इनको ललितपुर भेज दो, इनको झांसी भेज दो, अब झांसी वाले को गाजीपुर भेज दो। इस डर के मारे कोई अपने बीबी बच्चों एक IPS हमसे क्वेश्चन किए कि OP से एक चीज़ आज बताओ, काफ़ी 100 लोग चुनाव था उसी में बैठे थे, 100 लोग थे, CO थे और वो थे, तो हमको खूब भली भांति जानते थे कि पुलिस की नेतागिरी करते हैं। कल OP सिंह जरा से इधर आइए, हम कहा जी बस सर बताएं। कल आप ही बताइए कि IPS से ये सिपाही क्यों डरते हैं? तो हम हंसे बहुत तेज। तो कहे कि क्यों हंस रहे हैं? MM कैप्टन MM बेग करके हैं, अभी पोस्टेड होंगे, अभी रिटायर नहीं होंगे, वो हम हो गए हैं लेकिन वो नहीं होंगे अभी। तो MM बेग साहब बहुत अच्छे अधिकारी थे, तो उनसे क्वेश्चन किए तो हमने कहा कि श्रीमान जी आपसे हम डरते हैं, आप भ्रम में हैं, आप खुदा हैं, आप भगवान हैं, आपसे मैं नहीं डरता हूँ, डरता हूँ अपनों से। हमारा परिवार मुझसे जुड़ा है, हमारी बीवी है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कोई लखनऊ पढ़ा है, कोई दिल्ली पढ़ा है, किसी के बहन नौजवान शादी के लिए, किसी की लड़की नौजवान शादी के लिए, किसी के बच्चे का पढ़ाई छीन हो गई, किसी की माँ को फालिस मर दी, किसी का भाई लावारिस घूम रहा है। तो हम अपनी परिस्थितियों को देख करके आपसे समझौता करते हैं, न कि आपसे डरते हैं। बड़ी तेज हंसे और सारे लोग 100 लोग थे, कहे कि यार हो, हम लोग तो सुनते थे कि OP सिंह एक तो हैं, लेकिन तू बहुत अच्छी चीज़ बताए। तो वही बात, तो ये देखिए ये विभाग डर के मारे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी एक हम चाह रहे हैं कि आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, हम आपकी मदद करें। नेताजी अभी इस समय कभी ललका गमछा चलेगा, कभी नीला चलेगा, कभी सफ़ेद चलेगा, तो ये तो गमछा उनका बांधा हुआ है हर पार्टी का। तो अब इस समय आपका चल रहा है गेरुआ वाला गमछा, गेरुआ गमछा टांगे आए, ऐ क्या है, कैसे ये मेरा आदमी है, तुम्हारी ज़रूरत हुई बोलने की। आए नहीं है कि दूध की धुली हुई BJP सरकार है, इस भरम में हो तो आप निकाल दीजिएगा। इस सरकार में और दिन प्रतिदिन ये आतंक बढ़ता जा रहा है और ये नतीजा होगा कि ये आज के लोग जो ये कर रहे हैं, कल सपा आएगी तो उसी तरह से वो करेगी। तो ये कहेंगे कि सपा गुंडा है, बसपा आएगी तो वो करेगी तो कहेंगे कि वो बसपा वाले इस समय हमारे गुंडा हो गए। ऐसी कोई बात नहीं। सरकार में तो लोग कर रहे हैं कि गुंडा मुक्त हो गया है, कभी नहीं गुंडा मुक्त होने वाला है यह देश। आज भी लूटे हो रही है, छिनैती हो रही है, रूप बदल गया है। पहले डकैतियाँ होती थी, रात को होती थी तो उस ढंग का साधन संपन्न था। अब दिन में हम कन्फर्म है कि फल आदमी 3 लाख रुपया बैंक से उतार के जा रहा है, तो मिनट भर में कट्टा पिस्टल सटाए लेके चले गए। क्या जाता है रात को सांप काट दे, कीड़ा काट दे, बिच्छू काट दे, बदमाशों को भी तो आराम से मिल जा रहा है। तो वो लूट हो गई है। कहाँ लूट नहीं हो रही है, कहाँ अपराध बंद है। अब देखिए अभी देखिए कहते हैं लोग कि महिला सुरक्षा, हम जिले का लोकेशन निकाला जाए तो पर डे हर जिले में एक लड़की घर छोड़ के निकल रही है, पर डे। क्या सुरक्षा है, क्या सुरक्षा बता दीजिए। इस पर क्यों नहीं अंकुश? जिस घर की इज्जत निकलती है उसके माँ बाप पे क्या गुजरता है। कहावत है कि एक पिता अपने बेटे की लाश उठा करके वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक बेटी घर से निकल जाए किसी और के साथ, ये पिता नहीं बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन वह पहल हो रहा है, इस पर कोई अंकुश है, कोई अंकुश लगा पा रहा है। लड़कियां देख घर से निकल रही हैं, उस परिवार को पुष्ट दर पुष्ट के लिए सर नीचा करके चली गई, तो क्या गुजरता है। तो भैया हमारी पुलिस इस समय बिल्कुल अंग्रेज़ों के 1861 की गुलामी में बंधी हुई है। न ये निर्द्वंद किसी की मदद कर पा रही है, न खच पा रही है, और न ही ये करना चाह रहे हैं। आधा तो नई पीढ़ी जो आई है ये खुद है उसी मोबाइल में लीन है, 24 घंटा में मोबाइल देखते हैं। कहीं कहीं चौराहों की स्थिति यह है कि चौराहे पर खड़ी है पुलिस और कप्तान की गाड़ी गुजर गई, DM की गाड़ी गुजर गई, IG गाड़ी गुजर गई, वो मोबाइल में लीन, वो खुद नहीं जान पाए, इतना मोबाइल में लीनता है। अरे खुदा एक चीज़ में आगे हो गई आज की पुलिस, आए दिन आत्महत्या करते हैं, आए दिन आत्महत्या कर ले। अरे संघर्ष करो,
मर्द की जन्म पाए हो तो संघर्ष करना सीखो। आत्महत्या करके तुम अपने को मरे भी और कायरों में नाम लिखवा करके भी चले गए, तो अपने परिवार को भी छीड़ करके चले गए। आपके माता पिता तुम भेजे थे कि जा करके नौकरी करेगा, 10 रुपये देगा तो हमारा बुढ़ौती का सहारा बनेगा, और तुम उनका सहारा आत्महत्या करके छीन लिए। तो इस तरह की आज की पुलिस है भैया। सब लोगों की पुलिस की बहुत दर्द है। कुछ तो आत्महत्या कारण कब रुकेगा? ऐसे चलता रहेगा? आत्महत्या का कारण यह है कि अधिकारियों का शोषण है। बहुत से हमारे कर्मचारी अधिकारियों का शोषण नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आईपीएस इतना ज़्यादा शोषण करते हैं, इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं, कहीं कहीं तो गालियाँ देते हैं। छुट्टी के लिए सिपाही हमारे खून के आंसू रोते हैं। अब बताइए, यही वाराणसी में मान के चलिए आप, वाराणसी में महीने में एक बार मोदी जी का आवागमन हो, अमित शाह जी का हो, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री का हो, तो आए दिन तो वहाँ वीआईपी आएंगे, तो छुट्टी मिलेगी कब? वहाँ की पुलिस तो छुट्टी के लिए खून का आंसू रोती है, अपने परिवार को भूल गई है। हो सकता है कि कहीं ऐसा न दिन आवे कि इतना दिन छुट्टी जाए कि उन्हीं के बच्चे उनको पहचानने से इनकार कर दें कि मेरे पिताजी भी आए हैं। ज़्यादा दिन हो जाएगा तो बच्चा क्या पहचानेगा? वो भी पहचानने से इनकार कर जाएगा कि मेरा आया है। ये पुलिस इतना कर रही है। तो इस सरकार में आप बता रहे हैं कि सरकार, आप सच्चाई बता रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अभी लूटपाट का दिन हो रहा है, अभी इनकाउंटर भी बढ़ रहा है इस सरकार में। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं तुरंत गुंडा मुक्त सरकार कर दे रहा हूँ, तुरंत इनकाउंटर कर दे रहे हैं। अभी देखिए मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद कल का अजीत सिंह उनका हुआ है। देखिए, इनकाउंटर्स जो है ये होना तो मानिए तो अपराधी है, तो उनकी एक जाति अलग है। यादव अपराधी है, जैसे मंगेश यादव का मामला उठा जी, तो यादव अपराधी। कोई अगर 5 लाख रुपया लेकर के यादव जा रहा है तो यादव नहीं देखेगा, उसको रुपया दिखाई देगी। वो यादव की हत्या करके चाहेगा कि रुपया ले लूँ, अपराधी। अभी अजीत सिंह जो हुआ है, उनके पिताजी जो बयान दे रहे हैं, उनकी माँ बहनें बयान दे रही हैं, तो देखिए ये लोग जिस दिन वो लूट करके पैसा लाते थे घर पे, आपने घर पे लाते थे 2-2 लाख, 1-1 लाख, 4-4 लाख जो भी पाए, तो उस दिन पूछे कि तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, मिल फैक्ट्री नहीं चला रहे हो, ये रुपया कहाँ से लाए? तो अपराधी को उस दिन तो जानना चाहिए था कि हाँ ये अपराधी है। तो इस तरह से भैया ये चीज़ है। आप लोग जान लीजिए कि पुलिस बहुत ही नर्वस है, और पुलिस की नर्वसता के कारण आम जनमानस में बहुत गलत संदेश जा रहा है। आप बता रहे हैं कि 1861 से गुलामी बढ़ गई है, तो ये हमारा देश कब सुधरेगा? कब से सुधार लाएंगे? हमारा देश अब जब तक नेता हमारे पुलिस का पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक ये देश सुधरने वाला नहीं है। अगर नेता हाथ हटा लें पुलिस से, अगर पुलिस वाले कहीं रिश्वतखोरी और किसी तरह का गलत काम करते हैं तो उनको निश्चित जेल भेज दिया जाए। लेकिन अपना सही कदम जो काम कर रहे हैं तो वहाँ किसी प्रकार की उनको रुकावट न की जाए, न उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, ऑटोमेटिक देश सुधर जाएगा। देखिए, ये थे दरोगा जी, सही बात बता रहे थे, और बताने के बाद पूरी सच्चाई खोल दी है कि नेता लोग जितना शोषण करते हैं आए दिन पुलिस वाले पे, दरोगा जी पे लोग, तो उनका हाथ बंधा है। कैसे इस देश सेवा करेंगे? कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ भी, सही बात है, सफ़ेद पोशाक वाले के हाथ नेता लोग के अंदर बंधा रहता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं सब लोग रहते हैं। आइए और दिखाएं इनका सुझाव कैसा लगा। ये देखिए, सेना से रिटायर हैं ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी हैं, और इनका सुझाव कैसा लगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और कमेंट में बताइए दरोगा जी का सुझाव कैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद।